आज का हमारा टॉपिक है अपील का। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे केसेस इन विच अपील लाइज और केसेस इन विच नो अपील लाइज। इसकी डिटेल में जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि अपील जो है जहाँ पे एज अ मैटर ऑफ स्टैचूटरी राइट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे अपील लाई करेगी, अदरवाइज अपील लाई नहीं करेगी। सेकेंडली इसमें यह है कि अपील जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रायल है और अपर कोर्ट को भी वो सारी पावर्स हासिल हैं जो कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल हासिल हैं। अब फ़र्ज़ करें कि कोई भी अपील जाती है अपर कोर्ट के पास, तो अपर कोर्ट जो सब ऑर्डिनेट का जो डिसीजन है उसे सेट असाइड भी कर सकती है, उसे अपहोल्ड भी कर सकती है और उसे मॉडिफाई भी कर सकती है। और फ़र्ज़ करें कि जहाँ पे ट्रायल कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया था कि वो किसी भी मैटर पे एविडेंस रिकॉर्ड करे, तो अपर कोर्ट को भी सिमिलरली जो है अपील में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का भी राइट हासिल है और इसके अलावा एडिशनल एविडेंस भी अपर कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड कर सकती है जो कि ज़रूरी हो फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल जजमेंट। इसमें हम देखेंगे अब केसेस इन विच अपील लाइज। इसमें सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 404 है, उसमें बताया गया है कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील शैल लाई। इसमें सबसे पहली बात जानना ये ज़रूरी है कि अपील उन सूरतों में होगी जबकि CRPC में प्रोवाइडेड है या किसी और भी स्पेशल लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स में अगर प्रोवाइडेड है तो अपील लाए करेगी, अदरवाइज अपील लाए नहीं करेगी। और इन सच केसेस जिनमें अपील का राइट दिया गया था और किसी भी शख्स ने अपील का राइट अवेल नहीं किया, तो वो जो है वो किसी भी जजमेंट या ऑर्डर को थ्रू रिवीजन जो है वो असेल नहीं कर सकता। इसमें सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 404 है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील शैल लाई। अब जैसा कि इस सेक्शन की वर्डिंग से वादे है कि अपील उन सूरतों में होगी जब CRPC में दी गई होगी या किसी भी स्पेशल लॉ में दी गई होगी। अब हम आ जाएंगे दूसरे जो केसेस हैं जिनमें अपील लाए नहीं करती। अब फ़र्ज़ करें कि एक एक्यूज़ड है वो कन्फेशन कर लेता है कि मैं गिल्टी हूँ और ऑनरेबल जो ट्रायल कोर्ट है वो उसे कन्विक्ट कर देती है, तो ऐसे केसेस में अपील लाए नहीं करेगी। ऐसे केसेस में सिर्फ एक सूरत में अपील लाए करेगी जहाँ पे लीगैलिटी ऑफ द जो सेंटेंस है जो उसे सज़ा दी गई है, अगर उसकी लीगैलिटी पे कोई इशू है, फ़र्ज़ करें कि वो पिनल लॉ था उसमें सज़ा 7 साल प्रोवाइडेड थी और ऑनरेबल कोर्ट ने उससे ज़्यादा अगर सज़ा दे दी है, तो लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पे जस्ट जो है ना अपील हो सकती है। अदरवाइज कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज पे कन्विक्शन होगी तो वहाँ पे अपील लाए नहीं करेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो MCQs के लिहाज से जो चीज़ है वो ये है कि नो अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस। ये लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस वाली बात जो है ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सेकंड केस है जहाँ पे अपील लाए नहीं करेगी, सेकंड जो केस है जिसमें अपील लाए नहीं करेगी वो अगर हाई कोर्ट एक सेंटेंस पास करती है जो कि 6 माह से कम की सज़ा होती है, तो उसके अपील जो उसके खिलाफ जो उस ऑर्डर के खिलाफ या जजमेंट के खिलाफ कोई भी अपील लाए नहीं करेगी। इसकी जो पोजीशन है वो ये है कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जब एक सेंटेंस पास करेगी 1 मंथ तक सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, तो ऐसी सूरत में ऐसी जजमेंट के खिलाफ कोई भी अपील लाए नहीं करेगी। जबकि
जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर पास करती है 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट का तक का, तो उस सूरत में भी अपील लाए नहीं करेगी। मजिस्ट्रेट जो है वो सेंटेंस ऑफ फाइन जो है वो 50 रुपीज़ का अगर पास करेगी तो उस सूरत में भी कोई भी अपील लाए नहीं करेगी। इसके अलावा जो 5th पोजीशन है, इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, उस सूरत में भी आप फ़र्ज़ करें कि कोई भी इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास हुआ है, अगर किसी भी एक्यूज पर्सन को फ़ाइन हुआ था और उसने वो फ़ाइन पे नहीं किया, और कोई भी इम्प्रिजनमेंट जो इन्फ्लिक्टेड होगी इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सूरत में, तो उस इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस के ख़िलाफ़ भी कोई अपील लाए नहीं करेगी। तो सिचुएशन है वो ये है कि समरी ट्रायल में अगर ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब कोई ऐसा सेंटेंस ऑफ फाइन पास करते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ फाइन जो है 200 से एक्सीड नहीं करती, तो उस सूरत में भी अपील लाए नहीं करेगी। अगर कोई भी कंप्लेंट इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से अगर डिसमिस होती है, तो उस सूरत में भी अपील जो है वो लाए नहीं करेगी। इसके अलावा जो वर्डिक्ट ऑफ ज्यूरी है, कोई भी वर्डिक्ट ऑफ ज्यूरी जो ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट होगा, उसके खिलाफ भी कोई भी अपील लाए नहीं करेगी। इसके बाद हमारा सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 405 है CRPC का। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैक्ड प्रॉपर्टी फाइल की गई थी और ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब ने वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, उसके खिलाफ जो अपील है वो लाए करेगी बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 406। सेक्शन 118 के तहत कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें किसी भी शख्स से सिक्योरिटी रिक्वायर की जाए फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, तो ऐसे ऑर्डर को जो असेल किया जाएगा वो बिफोर ऑनरेबल सेशन कोर्ट असेल किया जाएगा। इसकी जो प्रोवाइजो है उसमें बताया गया है कि जब प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 123 ऑफ द CRPC पेंडिंग होंगी बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, तो उस सूरत में जो अपील का राइट है वो लाए नहीं करेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा 406A है। अपील फ्रॉम ऑर्डर। कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट हैं वो शख्स फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर पेश करता है, उसे ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्डर के खिलाफ जो अपील है वो लाए करेगी बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन है 408। अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज कोई भी ऐसा सेंटेंस जो असिस्टेंट सेशन जज साहब ने पास किया हो या जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पास किया हो, उसमें जो अपील लाए करेगी वो बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन लाए करेगी। अब इसी का 408 का बी है, उसमें बताया गया कि जब असिस्टेंट सेशन जज साहब कोई भी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 4 years पास करेंगे, तो उस सेंटेंस के खिलाफ जो अपील लाए करेगी वो बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट लाए करेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात समझनी है वो ये है कि जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं वो जस्ट सिंध में वर्क कर रहे हैं, बाकी जो सूबे हैं उनमें ये वर्किंग में नहीं है इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात आ जाती है इसके बाद जो अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है,
उसमें जो 408 का सी है उसमें बताया गया है कि जब भी मजिस्ट्रेट साहब कोई ऐसा सेंटेंस पास करेंगे जिसमें सेडिशन या डिसलॉयल्टी या एनमिटी टू द स्टेट इन्वॉल्व होगी, 124A जो सेक्शन है वो बताया गया है, उसमें उस सेंटेंस के खिलाफ जो अपील होगी वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल होगी। सिमिलरली जो भी असिस्टेंट सेशन जज साहब जो सेंटेंस पास करेंगे जिसमें सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड करेगा 4 ईयर्स से, तो उसमें भी डायरेक्टली जो अपील है वो लाए करेगी बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो आ जाता है सेक्शन हमारा 409 है। जो भी अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी वो यहाँ तो ऑनरेबल सेशन जज साहब सुनेंगे, यहाँ ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज साहब सुनेंगे। और असिस्टेंट सेशन जज का कंसेप्ट क्योंकि सिंध में है तो असिस्टेंट सेशन जज साहब जो हैं वो मजिस्ट्रेट सेकंड और थर्ड क्लास जो मजिस्ट्रेट हैं वो जो सेंटेंस पास करेंगे उनके खिलाफ जो अपील्स होंगी वो ऑनरेबल असिस्टेंट सेशन जज साहब सुनेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली कोर्ट ऑफ सेशन में एज़ पर सेक्शन 9 ऑफ द CRPC सेशन जज साहब की कोर्ट आती है और एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट आती है। और वो जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं यहाँ तो उन्हें प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी या जो सेशन डिवीज़न के सेशन जज हैं वो उन्हें कोई भी अगर केस अपील का असाइन करेंगे तो उन सूरतों में वो जो अपील है वो एडिशनल सेशन जज साहब सुनेंगे। अब इसमें आ जाता है 410 है सेक्शन अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। अब जो अपील है फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में लाए करेगी। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन जो सेंटेंस पास करेगी, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन जो सेंटेंस पास करेगी उस सूरत में जो अपील लाए करेगी वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में लाए करेगी। थैंक यू सो मच।